आप सबको ज्ञात होगा, हमारा झारखंड राज्य जो है एक आंदोलनकारियों का राज्य रहा है। यहाँ हमेशा अपनी मांग को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के हमेशा आंदोलन करना पड़ा है और इसके बदले में अभी भले ही हमारा अपना राज्य है, लेकिन इसके बदले में हमेशा हमारा शरीर लहूलुहान मारपीट का सामना करना पड़ता है। और यही स्थिति आज के ज़माने में भी, आज के दिन में भी हमारे यहाँ झारखंड में बना हुआ है। सहायक पुलिस कर्मचारी लगभग 15 दिन 17 दिन से अपने समान वेतन की मांग को लेकर के धरना पे बैठे हुए थे। उस दिन से वो लोग आंदोलनरत थे, लेकिन इसको लेकर के हमारे वर्तमान की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी ने उनकी सुध नहीं ली, ना तो उनसे बातचीत करके किस तरह समाधान किया जाए, उनकी जो मांग को पूरा किया जाए, इस पर चर्चा नहीं किया गया। और हमें जहां तक लगता है, एक सहायक पुलिस कर्मचारियों का जो अपनी वेतन वृद्धि या समान वेतन की जो मांग कर रहे हैं, ये कहीं पे गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के 39D के तहत एक समान काम करने वालों को समान वेतन देने का प्रावधान है। और जहाँ जहाँ अगर इस तरह का सच्चाई की लड़ाई अगर कोई लड़ता है, हमारा जेबीकेएसएस टीम हमेशा सच्चाई की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनकी लड़ाई में हमेशा से आगे रहे हैं। वरीय उपाध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन में उनके साथ रहे, सहायक पुलिस कर्मचारियों के साथ में इस आंदोलन को मोराबादी से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करने का काम किए। लेकिन इस आंदोलन के दरमियान पुलिस कर्मचारियों के द्वारा एक वर्दी वालों के साथ में मारपीट किया जा रहा है। हमारे जेबीकेएसएस का वरीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र नाथ महतो, हमारा टीम के जितने भी जेबीकेएसएस के हमारे सहयोगी गण और सारे सहायक पुलिस कर्मचारियों के साथ में मारपीट किया गया। ये बहुत निंदनीय विषय है, क्योंकि कोई आंदोलन करने वाले जाते हैं तो उनके साथ में क्या उनकी मांग है, ये चीज तो पूछा नहीं जाता है। लेकिन उनके ऊपर अगर देखा जाए तो लाठीचार्ज करने के लिए हमारे झारखंड में पुलिस कर्मचारी आगे आ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा निंदनीय बात है कि एक वर्दी वाला अगर अपनी समान मांग को लेकर के अगर आंदोलन कर रहा है तो दूसरा वर्दी वाला उनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। लेकिन हमारी वर्तमान की जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको ये ज्ञात होनी चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार, जो बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने भी इस तरह की गलती की थी। हमारे पारा शिक्षकों को, यहाँ के आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने भी अपना वेतन बढ़ाने को लेकर के तब उनको लाठीचार्ज किया गया था, जिसका जनता ने जवाब दिया और उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और ये वर्तमान सरकार को, इतनी पूर्ववर्ती सरकार को इस तरह से हुआ है, तो इनके साथ अभी 3 महीना चुनाव बचा हुआ है और इन्होंने हमारे आंदोलनकारियों के साथ इतना निर्मम तरीका से मारपीट किए हैं। ये जनता देख रही है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सभी कोई देख रहे हैं। इसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जेबीकेएसएस हार मानने वाला में से नहीं है। जेबीकेएसएस एक आंदोलन के रूप में उनको जाना जाता है, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हम लोग इस लड़ाई में हैं और आगे आज का जो सहायक पुलिस कर्मचारियों के साथ और हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ, हमारे साथियों के साथ जिस तरह से मारपीट किया गया है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। जो पुलिस कर्मचारी इतने निर्दयी तरीका से पीट रहे थे, हमें उनसे भी उसका सामना करेंगे कि आपको किसने इतना पावर दिया है कि एक वर्दी वालों के खिलाफ एक वर्दी वाला इस तरह का मारपीट कर रहे हैं। हमें जहाँ तक लगता है, हमारी जो मांग है और सहायक पुलिस कर्मचारियों की जो मांग है, ये कहीं गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में ये नियम बना हुआ है कि अगर कोई समान काम करता है तो उनको समान वेतन दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, जो इनको काम तो समान कराया जाता है, लेकिन वेतन आधा से भी आधा दिया जाता है, 10,000 रुपया।